हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन कर रहे हैं भूगोल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर जो परीक्षा के लिए हैं उसको देख रहे हैं और आज के इस नेक्स्ट जो हमारा दूसरा वीडियो है इसमें भी अपन कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें हमने लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है न्यू मंगलोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो न्यू मंगलोर पत्तन जो है, पत्तन यानी बंदरगाह, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये प्रश्न जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है और अति जो वन लाइनर होते हैं अति लघुत्रात्मक उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो फटाफट से कर लीजिएगा रिवीजन इसका। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, न्यू मंगलोर पत्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी हमने देखा कि जो न्यू मंगलोर पत्तन है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको अगर लिखना पड़े टिप्पणी अगर आपको इस पर पूछे तो क्या लिखेंगे। तो देखिए कि न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक राज्य के दक्षिण तटीय भाग पर स्थित है और यह पत्तन लौह अयस्क और लौह साध के निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए जो अलग अलग पत्तन होते हैं वहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। तो ये जो न्यू मंगलोर पत्तन है विशेष करके लौह अयस्क के निर्यात के लिए जो है वो जाना जाता है और इसके अलावा यह पत्तन उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, ग्रेनाइट पत्थर एवं सीरा जैसे उत्पादों का भी निपटान करता है। इस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, प्रदूषण के प्रकार बताइए। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो आप लिखेंगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण जो है ये 4 प्रकार का होता है। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है भू प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, एक भौतिक घटक है और दूसरा है जैविक घटक। ठीक है, विस्तार से इसके बारे में अपन अगले वीडियो में जानेंगे। और आप जो है ना थोड़ा सा, आप जो टाइम बहुत कम बचा है तो अपने स्टडी पर पूरा ध्यान दीजिएगा और कंप्लीट फटाफट से रिवीजन कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर से एंड तक। आगे में हम इस प्रकार के कुछ मेगा क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे। एग्जाम से जस्ट पहले बिल्कुल ऐसा हम करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसका रिवीजन करने के लिए अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं एवरीडे। 2 क्लासें होती है, एक मॉर्निंग में 6 बजे होती है जहाँ पर अपन MCQs करते हैं और दूसरी होती है हमारी इवनिंग में 8 बजे एक लाइव क्लास। तो वहाँ पर भी हम MCQs करते हैं लाइव क्लास में, तो आप भी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा ये जितने भी हम जो वीडियोस कर रहे हैं इसकी PDF अगर आप चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के 2 नगरों के नाम बताइए जो मुख्य रूप से गंगा नदी के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो आप लिखेंगे एक तो कानपुर और दूसरा वाराणसी। ये दोनों ही शहर गंगा नदी को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण जो है वो उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला है 6वां प्रश्न, अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखना है बेवानंद कायाल को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, प्रतिकर्ष कारक क्या है? उदाहरण दीजिए। देखो एक होते हैं अपकर्ष कारक और दूसरे होते हैं प्रतिकर्ष कारक जो कि जनसंख्या के प्रवास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं और जनसंख्या को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो जो प्रतिकर्ष कारक होते हैं वे किसी प्रदेश से अन्य प्रदेशों में जनसंख्या के प्रवास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। मतलब ये एक प्रकार से नकारात्मक कारक होते हैं जो जनसंख्या को किसी और प्रदेश में प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। और प्रतिकर्ष कारकों में कई सारे कारक होते हैं जैसे भौगोलिक कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गया, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय कारकों को शामिल किया जाता है। जैसे कि बेरोजगारी है, युद्ध है, प्रतिकूल जलवायु है, उत्खाद स्थलाकृतियाँ आदि। ऐसे कई प्रतिकर्ष कारक होते हैं जो जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रवासी से क्या आशय है? तो देखिए कि प्रवासी मतलब जो कि एक स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ऐसे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उस नए स्थान के संदर्भ में उन लोगों को अप्रवासी कहा जाता है, मतलब वो लोग अप्रवासी कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है। तो आप आंसर लिखेंगे कि मानव भूगोल की कल्याणपरक, इसका दूसरा नाम है कल्याणपरक या फिर मानवतावादी जो विचारधारा है, इसका संबंध प्रमुख रूप से मानव के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवासन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है जैसे पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, उत्प्रवासी किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था आप्रवासी किसे कहते हैं। तो आप्रवासी तो ये वो होते हैं कि जो किसी स्थान पर प्रवास करते हैं तो उस नए स्थान के लिए वो आप्रवासी होते हैं। और उत्प्रवासी से तात्पर्य है कि ऐसे प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। मतलब जहाँ से चले गए वो उत्प्रवासी हो गए और किसी स्थान पर आ गए तो जहाँ पर आए हैं वहाँ के लिए वो आप्रवासी हो जाते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, प्रवास से क्या तात्पर्य है। तो आप लिखेंगे आंसर कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान से स्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन करना प्रवास कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है वो अपने खुद का जो निवास स्थान होता है उसे हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए अगर छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, नव निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी। तो आप आंसर लिखेंगे कि नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है ये ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं छोटे छोटे वीडियोस में। मैं आपको इसी तरीके से कंटिन्यू अवेलेबल करवाता रहूँगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।